दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेस्ट कैसे यूटिलाइज़ करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ऐसा एक एनालॉग वॉच रखना है अपने टेबल पे, और ऐसा जो प्रिंट आउट कॉपी है आंसर शीट का वो रखना है। और क्वेश्चन पर आपको मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। देखिए, ये जो है कल मैंने क्वेश्चन भेजा था आपको 7:55 में मैंने क्वेश्चन पेपर भेज दिया था आपको यहाँ से। तो क्वेश्चन आपको ओपन कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन मिलते ही उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने से बन रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन देखने के बाद जो है आपको सबसे पहले जो है बड़े अंक के प्रश्न को हल करना है। ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, क्योंकि 2 नंबर के देखेंगे 8 क्वेश्चन जो रहते हैं और 4 नंबर 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं ना। और उसमें अगर 2 में 2 भी मिलता है आपको, मान लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर क्वेश्चन आपको 2 में 2 नहीं मिलेंगे, तो उसमें आप केवल 16 मार्क्स ही अर्न कर सकते हैं और उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो उधर ना देख के सबसे पहले आपको 8 नंबर और 15 नंबर में जंप कर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि इधर 8 या 24 और 15 लगभग 39 मार्क्स आपके यहीं से फिक्स हो जाते हैं, और 39 मार्क्स में से लगभग लगभग आप 25 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ऑन एवरेज आंसर लिखा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़े अंक के प्रश्न हल करने हैं। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, 14 से लेकर 16 और ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको आपको लगभग आधे घंटे में ख़त्म कर लेना। आधा घंटा 35 मिनट, ठीक है, 35-40 मिनट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 35 से 40 मिनट तक जो है ये 4 क्वेश्चन आपको ख़त्म कर लेने हैं, और इसको एकदम स्पीड से लिखना है, पूरे स्पीड से, ठीक है। पूरे स्पीड से लिखने की कोशिश की, और हो सके ना, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने की कोशिश। ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है आयाम देकर आंसर लिखना, हेडिंग देकर लिखना, ठीक है। पूरा पूरा सेंटेंस ना लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जितना हो सके, मतलब क्रक्स पॉइंट जो मैं बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव आंसर बोलता हूँ, जो आयाम देकर आंसर लिखता हूँ, है ना, वैसे चीज़। क्योंकि उसमें जैसे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, होता है, ऐसा है, तो ये लाइन को एलिमिनेट करना है, बस उसको वहीं बस रोक देना है, ठीक है, आयाम देकर। तो ऐसा आपको करना है, इससे आपको टाइम भी बचत होगा, कम शब्द लिखने की ज़रूरत होगी, तो इसमें कुछ टाइम आपका बच जाएगा, ठीक। तो ये कर लेना है आपको 15 आपका 35 से 40 मिनट में। उसके बाद फिर आते हैं 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन में जो है आप यहाँ भी जो है पूरा पूरा लाइन भरने की कोशिश मत कीजिए, आंसर का क्रक्स पकड़िए आप, है ना। अगर आपको क्रक्स पता है तो आप कम लाइन में ही आंसर लिख सकते हैं, 2-3 लाइन तक लिख सकते हैं। 3 लाइन तक आप इस आंसर को लिख के समाप्त कर सकते हैं ना। एक लाइन छोड़ेंगे भी तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने आंसर के क्रक्स को टच कर दिया है तो। और कई सारे RTI कॉपी हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों ने ये अप्रोच अपनाया था। वे क्या करते थे कि वो पूरा लाइन नहीं लिखते थे, है ना, वो आंसर क्रक्स लाइन लिख देते थे और एक लाइन छोड़ देते थे 2 नंबर में, ठीक है। तो उसमें उनको 1 नंबर भी मिल जाता था, कई में 1.5 नंबर भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर एक आध लाइन छोड़ते हैं, बस आप आंसर क्रक्स लाइन लिख दीजिए, है ना। तो ऐसा करके आप कुछ कुछ टाइम इधर सेव कर लेंगे। और ये जो 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के और 5 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, तो इसको जो है आपको 25 से 30 मिनट के बीच लिखना है, लगभग आधा घंटे के भीतर दोनों को अटेम्प्ट करना है। तो ये अप्रोच आपको रखनी है, और आयाम दे के आंसर लिखना है, क्रॉस पॉइंट लिखना है, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। लेकिन रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, और कई सारे क्वेश्चन एकदम न्यू रहेंगे, तो आंसर बनाने में टाइम लगता है। बट एग्ज़ाम तो यही है, रियल एग्ज़ाम हॉल में यही होता है। तो अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसा क्लॉक रखना है और ऐसा आंसर सेट लिखना है। अच्छा, आंसर सेट लिखने में आपको कई लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन लिखना, आप डायरेक्ट हेडिंग डालिए कि ये क्वेश्चन है और वैसे ही करके लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका स्कैन क्वालिटी कई लोगों को बहुत बेकार रहता है, मतलब दिखता ही नहीं वर्ड मुझे, है ना। तो स्कैन बहुत अच्छे से कीजिए, अपना नाम लिखिए, फाइल नेम लिखिए, है ना। और इस तरीके से आप जो है आंसर अपना एनालॉग वॉच यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि एनालॉग वॉच जो है ना, इसमें मतलब पता चलता है हाँ घड़ी टाइम बीत रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही लगता है मुझे, और ऐसा करके आप एक टेबल में बैठ के अच्छे से लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए स्पीड से लिखने की, है ना। हो सके तो जीरो रेख भी आप जरूरी नहीं है खींचे, तो अगर खींचते तो ठीक है, कुछ कुछ वर्ड में मतलब स्किप भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मैं ऐसा मानता हूँ।
है ना? क्योंकि बस आपको और हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस वो समझ आनी चाहिए जो आपने लिखा है। बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में मत रहिए कि ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, सुंदर लिखना है, वो सब ठीक है, बट आपको स्पीड से लिखना है। सबसे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पेपर कंप्लीट करना है और कंटेंट अच्छा लिखना है, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हैं। बेशक हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है उसको नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, आधा 1 नंबर, बट उसके चक्कर में अगर आपका पूरा टाइम जा रहा है तो ये सही अप्रोच नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं।